देवाशीष गाड़ी रख दिए हैं बाहर। ये जो बाहर आते हैं ना, और देखिए ये है हम लोग का कैलिफोर्निया का धूप, इतना धूप। तो चलिए आज कहाँ मैं जाऊंगी और सरप्राइज है मुझे भी मालूम नहीं। तो एक इनविटेशन मिला है देवाशीष के भाई के फैमिली के तरफ से, तो हम लोग जा रहे हैं। पता नहीं उधर जाके मैं शूट कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैंने रेडी तैयार बस। और मायामी में आके ये मेरा सेकेंड वीक चल रहा है ना, फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया। 6-7 दिन से हम लोग कहीं नहीं गए थे, तो आज ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी मिला तो हम लोग जा रहे हैं। अगर मिलेगा कुछ भी उधर तो ब्लॉग में डालूंगी, तो वही रिक्वेस्ट करूंगी, आप जब भी मेरे ब्लॉग देखते हो शुरू से लेके एंड तक देखिए, लाइक करना मत भूलिए, अच्छा कमेंट दे दीजिए। और आजकल मुझे अच्छा कमेंट से मैं इतना खुश हूँ, सचमुच मैं ग्रेटफुल हूँ जो आप सब मेरे साथ दे रहे हो। तो चलिए बने रहिए, ये ब्लॉग को शुरू से लेके पूरा लास्ट तक देखिए। बातें कर रहे हैं और मैं शूटिंग कर रही हूँ। मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है वाइन में, लेकिन हाँ देखने में और सीनिक व्यू में। और ये है पूरा उसका जो फोटो देखने में, ये रांच बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। तो ये है, अच्छा देवाशीष ऐसे कर रहे थे। Cheers. हम खाबो चियर्स भैया, चियर्स। आज का पूरा एकदम जाम। चलो शुरू है। तुम्हें वीडियो नहीं चो? लो भाई लो, मैंने कर दिया। You drink. हाँ बहुत अच्छा स्मेल। देखो थोड़ा टेस्ट करके बोलो। ये এটা হচ্ছে আরেকটা ওয়াইনের वाइट, या सब देखेंगे नाती नातिन जो हम लोग का ग्रैंडफादर कैसे थे रे बाबा वाइन नामটা বলে দাও, निकोलसन रैंच वाइनरी। भैया कहाँ हो आप, कहाँ ये खा रहे हो? ये Nicholson Ranch Winery. हाँ। It's one of the best wineries in this Sonoma area. Building and gets pressed and crushed, and then we put it into barrels down on this floor that we're on now. We take it down below us into our caves where it gets aged 10 months to 3 years, depending on which wine and what we're looking and the certain characteristics we're going for with that particular wine. And then we have a bottling service come right here on site, and we bottle everything right here. So from grape to bottle, everything happens right here. We also don't distribute our wines at all. So the only place you can get any of these wines is here at the tasting room through our wine club. Not in a supermarket or Costco or anything like or that. You're not even going to find it in restaurants anywhere in the country. It's just here at our winery or through our wine club or on our website. So. And you said 10 months to 3 years? Yep. So this is, for example, the 10 months. Fresh flowers? No, Ah, fresh flowers. ये फ्रेश फ्लावर है। बहुत सुंदर सजा है। और ये फ्रेश फ्लावर नहीं है। हाँ वो क्लोज कर सकता है, क्योंकि वो तो रिमूव नहीं कर पाएगा भैया, जस्ट खाली बंद कर देगा। मैं तो बिल्कुल रेडी, तुम रेडी हो जाओ। तो रेडी, नहा धो के रेडी होके आज एक इंटरेस्टिंग जगह में जा रहे हैं जो वाइनरी के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, नापा वैली। पता नहीं नापा वैली जा रहे हैं या सोनामा, कहीं भी जाएंगे आप मेरे साथ बने रहिए। और चलिए ये देखते हैं, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी देवाशीष का छोटे भाई आए हैं, तो ये एक अच्छा ट्रिप होगा। और सुबह फ़ोन किए जे रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, हम लोग के साथ ज्वाइन करो। तो देवाशीष और मैं पूरा खुशी होके, पूरा एकदम क्या बोलूँ, क्योंकि गैदरिंग किसको अच्छा नहीं लगता है, और मिल के जाना तो एक
पिकनिक जैसा ही लगेगा। तो चलिए बने रहिए, और ये मेरा जो नापा वैली ट्रिप आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं नीचे जाके कार में बैठ से आपसे बातें करूँगी, देवाशीष को बोलूँगी और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे से भी ज़्यादा ड्राइविंग है। उधर जाके पहले से बुकिंग करना पड़ता है, क्या क्या बुकिंग किए कुछ भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि सुबह 2 घंटा पहले ही मुझे कॉल आया और मैं नहा धो के रेडी होके जा रही हूँ। ये साइकिल स्टैंड है, इधर आप साइकिल को कैरी करके ले सकते हो। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद आज मैं ड्राइविंग करूंगी, देखते हैं। बोलिए तो ये सब क्या है? ये सब विनियर्ड्स है। यहाँ सब ग्रेप्स हार्वेस्ट होता है। रास्ता में चारों तरफ 2 साइड में आप देखिए, इतना अच्छा लग रहा था ड्राइविंग करके। हम लोग 2 घंटा राइड लेके छोटा सा सोनोमा वैली आ चुके हैं, और ये रास्ता का व्यू है। जब भी हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और ये व्यू देख देख के पता भी नहीं चला कैसे आके पहुंच गए। और ये देखिए कैसे विनियर्ड में ढेर सारा अंगूर, एक एक पेड़ में इतने ढेर सारा अंगूर। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा जब मैं आज का ये जो ब्लॉग रहेगी ग्रेप्स हार्वेस्ट। एक्चुअली विनियर्ड्स कैसे ये जो ग्रेप्स को लेते हैं और कैसे वाइन बनाते हैं, उसको कैसे फॉर्मेशन होता है, टेक्निकली मैं तो इतने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ जितने भी मेरे नॉलेज में है, जे हम लोग ये जो आए हैं यही सब खुद का फैक्ट्री में बनाते हैं फ्रेश वाइन और टेस्टिंग के लिए देते हैं। आपको अगर अच्छा लगेगा आप उसमें बाय भी कर सकते हो। तो चलिए, ये एक नया अनुभूति, नया एक्सपीरियंस मैं आपके सबके साथ शेयर करूंगी। तो सोनोमा वैली में हम लोग आ चुके हैं, और ये है ग्रेप्स विनियर्ड और साइड में है फैक्ट्री। यहाँ सब ग्राइंड होता है और उसके बाद फॉर्मेशन करके वाइन बनाते हैं। लेकिन मैं तो इतना ज़्यादा वो ग्रीन और ग्रेप्स देख के एक्साइटेड था कि भूल ही गया मैं क्या ब्लॉग बनाऊंगी। मैं सचमुच इतना खुशी था। ये एक फैमिली पिकनिक की तरह रहा। दिन भर हम लोग ने सोनोमा में बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम बिताए, खाना पीना किए और वापस आए। तो चलिए, ये ब्लॉग को शुरू से लेके एंड तक देखिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो सबको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा हुआ है देवाशीष। क्या वाइनरी, ये नाम बोलो? क्यूशन है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ये। चलो, और ये साउंड जो हो रहा है, ये क्या वाइन रेडी हो रहा है? क्या वो बड़े बड़े टांकी के अंदर सब। हम सब सोनोमा वैली में पहुंच चुके हैं, और ये है निकलसन रांच। रास्ते भर हम लोग एक्चुअली एक ही गाड़ी में आए, और ढेर सारा पूछताछ करने के बावजूद भी हम लोग को एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला, क्योंकि प्री बुकिंग करना पड़ता है, जो हम लोग सडन प्रोग्राम से नहीं किए थे। इसीलिए हम लोग ये जो निकलसन रांच में आए, देवाशीष और भैया ने पूछताछ कर रहे थे जो क्या होगा, क्या क्या वाइन टेस्टिंग में कराएंगे और उनका प्रोसीजर क्या है, तो विनियर्ड घुमाएंगे कैसे, क्या और सब पूछताछ कर रहे थे। और मैं और रांच को देख के, उसका अद्भुत सीनिक व्यू देख के मैंने सोचा चलो थोड़ा शूटिंग कर लेती हूँ और दिखाती हूँ जे विनियर्ड कैसे होते हैं और वाइन टेस्टिंग में क्या करवाया जाता है। क्योंकि इंडिया में ये सब तो नहीं है, मेरे लिए सब कुछ नया था, और सीनिक व्यू देखते ही तो मैं भूल ही गया जो मैं क्यों आई हूँ और क्या करने वाली हूँ। मैंने सोचा वो सब प्रोसीजर और जो बुकिंग करेंगे, तो मैं थोड़ा बाहर ये जो निकलसन रांच है उसका चारों तरफ का व्यू कैप्चर करने लगा। देखा इतना सुंदर है, 40 एकड़ लैंड है
और चारों तरफ वैली के साथ और विनयार्ड भी है। और बाहर बैठ के आप वाइन टेस्टिंग करोगे उसके लिए वो ढेर सारा इंतज़ाम कर चुके थे और भीड़ भी था। लेकिन मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था वाइन टेस्टिंग के बारे में। मैं क्या बोलूँ, आप देखोगे ये ब्लॉग। लेकिन मैं बिजी थी ग्रेप्स देखने में। छोटे छोटे ग्रेप्स हुए थे और ये जो सीनिक व्यू देखिए, चारों तरफ का नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है। और पीछे जो आप देख रहे हो ये जो आगे ये है रांच। तो ये निकलसन रांच बुकिंग हो गया वाइन टेस्टिंग के लिए। तो सब मुझे बुला रहे थे जे आ जाओ अभी वाइन टेस्टिंग होगा। तो चलिए, नापा वैली में एक बार मेरा ये एक्सपीरियंस हो चुका है। दैट टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम लोग कभी इंडिया में ये सब नहीं करते हैं। तो वाइन टेस्टिंग कैसे करवाते हैं और क्या वो एक्सप्लेन करते हैं, कौन सा वाइन देते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा है, सिर्फ ग्लास आया और कुछ नहीं आया। Chardonnays is going to be a little bit more fruit forward and acidic. Now, basically, both of these wines are going to be oak aged in 100% French oak and be going through full malolactic fermentation. But the amount of new oak that they're getting is really going to influence how much of the oaky and butter. We'll talk about the importance of the different soil types in a bit, but hope you guys enjoy. This is very lovely, refreshing, great for a hot sunny day like this. Doesn't really call for too much food. Just a very lovely wine. I don't know how much of the backstory they gave you about. We who didn't are. hear anything. So we're basically a very small estate winery. Everything here, almost whistling. Take a little sip and I'll go grab a little glass and I'll show you how you do it properly and help you get the full effect. Because if you try to taste like hard liquor this way, it would burn your throat because it's just too much alcohol. But with wine, there's a very specific way that really opens up all the flavors. So we'll grab a little तुमने glass. ठीक बोला था, अभी चलेगा अंदर। नहीं, वाइन में नहीं জ্বলता है। আরে আমি দেখলাম একটা কালো কুকুর নিয়ে যাচ্ছিল। ও বললো না বম্বে নাম। Just waft and see. I'm opening my mouth a little bit and getting more of the aromas, and then when I actually taste, it's more of I'm trying to aerate it by sucking in air but not down my throat. So if you watch closely. And the more you do just that little motion, it really starts to, the bouquet of what all the flavors really start to come out, especially in a red, but it happens both white and red. So highly encourage you to taste that way when you taste some wine. बोले उसका नाम क्या बोला? This is a Chardonnay Chardonnay। from Nicholson Ranch Winery. बाबा पूरा देवाशीष का मन आज बहुत खुश है। मुझे खुशी है, पीछे का व्यू देखिए, उसका वाइनरी वही है ना, विनयार्ड। उसका नाम क्या है? This is another Chardonnay. This is the second one, so this is going to be a little bit bigger in terms of its overall body and flavor. That first wine we were talking about 25% new oak. This is at 50% new oak, and both are aged 10 months. So और slowly वो बढ़ा रहा है हल्का ये। And that water is to just clean out the mouth. Yeah, you can have a little water to clean out your palate for sure. तो अभी थोड़ा मैं बोल देती हूँ। और 3-4 बार 5 बार शायद 5 बार और टेस्टिंग के लिए एक बोतल चेंज करके ला रहा है। और थोड़ा वाइन टेस्टिंग करवाता है। तो वो एक्सप्लेन कर रहा था जे कैसे आप उसको सेक करोगे, स्मेल करोगे, उसके बाद जब पीने के लिए लोगे तो पार्टी के अंदर भी आप रख के उसको थोड़ा स्मेल करने के बाद धीरे से उसका अंदर लोगे। और लड़का स्कॉटलैंड का है, 22-23 साल का है, लेकिन वाइन के बारे में इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था जे क्यों ये वाइन का स्पेशलिटी क्या है, कितना पुराना है और कैसे बनाया जाता है। तो ये तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो अभी ये टेस्टिंग के बाद हम लोग लंच के लिए जाएंगे और देखते रहिए आगे क्या हो रहा है, कितने ढेर सारा टेस्टिंग हो रहा है।
5 बार होगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। The same glass. Is there a way to clean it before? It's not really needed for what you're the way that the majority of wine tastings are going to be ordered. You're going to go from the lightest body to the biggest body, so it's not as necessary. Your palate's not going to be overwhelmed by the previous wine. However, if I went to Syrah and just tried to pour you back the Chardonnay without you getting a little rinse of it, it'd be like it completely influence what you're actually tasting because all you're going to have. कितने बार देगा टेस्टिंग के लिए? 5 बार, ये फोर्थ हुआ और और एक है। साला उसके बाद तुम खरीदो और खाओ। हाँ खरीदो। तो उसके बाद बोलिए कौन सा बोतल अच्छा लगा था। Black labels for us refer to our reserve wines. This is, one of our better, well-known wines. Okay, This is the और wine that डिस्प्ले Wine Club काउंटर में members यही है। really kind of give you a little Yeah. extra splash. वाइन का नाम So, कैक्टस है। how do this Cactus seal. pricing work? Like, Pinot Noir. looks like Pinot Noir, cactus is the Cactus most seal. There was expensive. Pinot Noir. one. It दिया is ही the most नहीं। expensive. It is because दिया it's a ही reserve नहीं। wine, so it's lower production. Can you give me a that's little why. more? Just a little more. Absolutely. There we go. Thank you. Very welcome. The pricing works based on relative to. से अच्छा कौन सा वाइन था? आहिस्ता आहिस्ता This is that 2014 Pinot Noir cactus seal. पिलो नोया कैक्टस सील। नाम इतना डिफिकल्ट है तो पीना। अच्छा $75 बोला हो जो। वाह वाह। चलो चलते हैं। ये पहाड़ देखो, उसका सब कुछ ही है ना चारों तरफ। जाने का टाइम हो गया। बहुत ही अच्छा। सब गाड़ी में बैठ गए हैं और मेरा देर हो गया है, तो चलो हो गया वाइन टेस्टिंग। ये भी एक बहुत ही बड़ा वाइनरी है, क्यूवाइशन वाइनरी। हम लोग निकलसन रांच से निकल के ये नापा वैली में है, उधर आ गए हैं। ये खुद का उसका फैक्ट्री है, ये भी वाइन टेस्टिंग करवाते हैं। और ये देखिए चारों तरफ ग्रेप्स कैसा हार्वेस्ट हुआ है। और ये फैक्ट्री जाने से पहले 2 रास्ते में इतना उसका ग्रेप्स हुआ था। हम लोग सब उतर गए गाड़ी से और थोड़ा बहुत ग्रेप्स का फ़ोटो भी उठाए, विनयार्ड को घूमे। और ये जो फैक्ट्री है बहुत ही बड़ा था, बड़े बड़े बैरल के अंदर ग्रेप्स थे, और उधर हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद उसको तोड़ के ग्राइंड करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और स्टोरेज भी करते हैं। और वाइन टेस्टिंग के लिए उनके बाहर भी फैसिलिटी है, बैठो वाइन टेस्टिंग करो। ये कंट्री तो वाइन टेस्टिंग के लिए ढेर सारा फैसिलिटेट भी करते हैं और पॉपुलर भी है। और ये अंदर देखिए कितने बड़े बड़े बैरल के अंदर वाइन है। वाओ, सब टेस्टिंग के लिए आप आ सकते हो, टेस्ट करके जा सकते हो। मुझे तो इतना ज़ोर से भूख लग रहा था, तो चलिए अभी खाना खाएंगे और फिर खाना खाने के बाद वापस चलते हैं। खाना खाने के लिए आए हैं सोनोमा में, और डाउनटाउन है ये सोनोमा सिटी। अच्छा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। सुंदर फूल है, एक साथ इतना अच्छा जगह है। जैसे मेरा पापा मम्मी आया था, बट पापा का उस टाइम में 75 हो गया, मम्मी का 85 है। इस एज में आने से हाँ, मैं ये टी भी है, मिल्क है और आइस है। सुनो भाई, नाम थोड़ा बोल दो, क्योंकि मैं तो ये है चिकन सटे जो दिया था, ये उसका नाम क्या है? हाँ, रंगून। अच्छा, नाम भी रंगून कहाँ है? बर्मा में। बर्मा। बर्मा में। मैं इतना अच्छा लगे हुए
अंदर ये कोकोनट डाला है, हाँ? श्रिम्प, और स्ट्रीम है। फिर ऊपर वेजी डालते हैं, फिर एकदम ऊपर वो राइस पेपर से करते हैं। ये जो मैं दिया था पपाया स्ट्रीम सलाद। Roll. बाबा मैं सोचा रोल थोड़ा फ्राई फ्राई होके आएगा। ओ टोफू दिया Yeah. तो हम खेते खेते हमारा बहुत लगे। ओ Acquired taste. हाँ बाबा तो बोलते This is the chicken red curry. That is पैड थाई चिकन। pad thai chicken. This is Chicken red curry chicken. देखने में तो इतना सुंदर लग रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग में यही रख रही हूँ, फिर कल नया दिन नया ब्लॉग के साथ मिलूंगी। और ये जो मेरा छोटा सा सोनामा सिटी टूर नहीं वाइनरी टूर आपको कैसे लगा, आप मुझे कमेंट देके ज़रूर बताइए। तो फिर कल नया दिन नया ब्लॉग के साथ मिलूंगी। टिल देन कीप गोइंग कीप स्माइलिंग, बाय बाय बाय।